वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट 2। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट 2 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है, डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और इसमें सिर्फ मैं वही क्वेश्चन कराती हूँ करंट अफेयर के जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी ये करंट अफेयर की क्लास सुबह अर्ली मॉर्निंग देना चाहती हूँ, तो थोड़ा टाइम का शेड्यूल हो जाने दो, तो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे एक क्लास आपकी आराम से हो जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया अभी हाल ही में 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वर्ल्ड बैंक स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो 500 डॉलर अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेन दे के मैं नहीं समझा रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो वीडियो आपकी थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैं जल्दी उसको भी स्टार्ट करने वाली हूँ। हाल ही में स्विगी के डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो वो है आईसीआई बैंक के। तो स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए इस बैंक के साथ समझौता किया है, आईसीआई बैंक के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुरुआत की है। तो दोस्तों, वो की है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारे विद्यालय अभियान की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना है, ये भी मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च की थी। और जीवन शक्ति योजना, जिसमें मार्क्स बनाएंगी महिला, वो 11 रुपये उससे सेल करेगी। एक मार्क्स की कीमत होगी 11 रुपये। टॉप पेरेंट ऑफ फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है, मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च की थी। संकल्प योजना, उमरिया जिला है एक मध्य प्रदेश का, और इन्होंने संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान की है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी आपका मध्य प्रदेश का ही रहा है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है, में कौन थे। तो ये हास्य कलाकार थे, कॉमेडी कलाकार थे कार्ल रीनर। और वो हमेशा कार्टून वगैरह टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब अपना जो क्रिएटर है वो हमेशा ऐसे ही वो करते थे किसी भी उसमें। तो कार्ल रीनर बहुत अच्छे एक्टर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है। तो दोस्तों, वो है वियतनाम ने। तो हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वियतनाम में। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। तो दोस्तों, वो की है पश्चिम बंगाल ने। तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये संदाने ऐप है, ये भी लॉन्च किया था इसने पश्चिम बंगाल ने। और जो सुंदरबन, ये सुंदरबन है, बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। और ये जो लैंड पारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी पश्चिम बंगाल में ही। और मित्र स्मृति योजना, इसकी पहल भी पश्चिम बंगाल ने ही की थी। स्नेहर परोश योजना, तो स्नेहर परोश योजना थोड़ी अजीब है पढ़ने में, लेकिन सुनो, स्नेहर परोश योजना ये भी आपकी पश्चिम बंगाल ने ही लॉन्च की थी। हाल ही में किस राज्य ने महान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वो हाल ही में किया गया है श्री रंग राजन जी को। तो महान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री रंग राजन को। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये की है मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरुआत की है। और दोस्तों, ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और। बाल श्रमिक जो विद्या योजना है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च की थी। और जो वर्चुअल अदालतों यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अदालतों की जो सुनवाई की गई थी, वो भी पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही बना है। और प्रवासी राहत मित्र जो आयुष कवच ऐप है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया था ऐप। और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही किया है। हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों, हाल ही में खोला गया है दिल्ली में। तो प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्किल कॉन्टैक्ट फोन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो किया है कर्नाटक ने।
तो कर्नाटक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो, तो इसका शुभारंभ भी आपका कर्नाटक ने ही किया था। ये जो आपदा मित्रा ऐप है, तो ये जो है ये मेघ, जिसे मतलब किसानों के लिए है और किसानों को पहले से ही मौसम की जानकारी मिल जाएगी। तो मेघ संदेश ऐप है ये एक। और कोरोना वॉच ऐप, इसकी भी कर्नाटक ने ही लॉन्च किया था। और जो बुखार क्लिनिक स्थापित हुआ है पहला सेंटर, वो भी आपका कर्नाटक में ही स्थित हुआ है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है? तो किया है हाल ही में तमिलनाडु ने। तो इतना आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं। हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा के ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है किरण रिजिजू ने। तो ये भी आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं। हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो वो की गई है शिमला में। तो हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑन स्वयं प्रमाणन की सुविधा शुरू हुआ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम ये समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।